नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास है आज की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राम, श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया। ठीक है, और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करो। मतलब दोस्तों, राम, श्याम और मोहन मिलकर कोई काम करते हैं। ठीक है, और उनको 3700 रुपये मिलता है, तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको जब बताया था बेसिक, तो आपने यदि वो क्लास नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो वीडियो जो है दोस्तों बेसिक वीडियो है। ठीक, बहुत आसान सवाल किए थे हमने वहां पर, और मैंने आपको बताया था कि समय जो होता है दोस्तों वो क्षमता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। यदि आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, और यदि आपकी क्षमता कम है तो समय आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, राम, श्याम और मोहन कोई काम 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो जैसा सवाल बोलता जा रहा दोस्तों वैसा लिखते जाएंगे। राम को मैं लिखता हूँ आर से, श्याम को लिखता हूँ एस से और मोहन को लिखता हूँ एम से। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में। ठीक है, और मोहन कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो वो तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, तो 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। कहने का मतलब दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि राम अकेले 20 दिन में कर सकता है, श्याम अकेले 25 दिन में और मोहन अकेले 30 दिन में। लेकिन जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, उनको 3700 रुपये मिलते हैं। तो मोहन को कितने रुपये मिले ये ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका मैंने बताया था आपको कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है, क्षमता निकालना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद रखना कि जो पारिश्रमिक मतलब जो पैसा मिलता है वो किस अनुपात में बटेगा, तो उनकी कार की जो क्षमता रहेगी उसके अनुपात में बटेगा। कहने का मतलब दोस्तों, पारिश्रमिक जो होता है ना, मतलब जो उनको वेतन मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो किसके अनुसार मिलता है? क्षमता के अनुपात में मिलता है। किसके अनुपात में मिलता है? क्षमता के अनुपात मिलता है, उनकी कैपेसिटी के अनुपात मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे तीनों की। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे हम तीनों का एलसीएम। ठीक, 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, आप निकाल के देखिए दोस्तों, 20, 25 और 30 का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30। ठीक है, अब किसका भाग जाएगा? अब 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 को जैसे लिख देंगे, 2 तिया 6, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 तिया 20 पंचे 100 और 100 तिया 300। ठीक, मतलब दोस्तों कितना जाएगा एलसीएम? 300 जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया? ये 300 क्या आ गया दोस्तों? टोटल काम आ गया। कितना आ गया? टोटल काम। अब क्षमता निकालना है, तो राम की क्षमता निकालने के लिए दोस्तों 300 में क्या करेंगे? हम 20 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 300 बटे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा आप, 15 आएगा। ठीक है, 20 से कम 20, बच गया 10 और 0 20 पंचे 100। ठीक है, 300 में 25 का भाग देंगे कितने बच जाएगा? 25 से कम 25, बच गया 5 और 0 25 दूनी 50, 12 हो जाएगा। और 30 का भाग 300 में देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों 15 किसकी क्षमता आ गई? राम की। 12 किसकी क्षमता आ गई? श्याम की। और 10 किसकी क्षमता आ गई? मोहन की। ठीक है, तो याद रखना हमने क्या निकाली है? क्षमता। ठीक, मतलब दोस्तों क्षमता क्या आ गई? राम, श्याम, मोहन की क्षमता आ गई 15, 12 और 10 के अनुपात में आ गई। ठीक, किसके अनुपात में आ गई? 15, 12 और 10 के अनुपात में आ गई। ठीक है, इनका अनुपाती योग निकाल लेते हैं दोस्तों हम पहले। तो इनका अनुपाती योग निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 15 और 12 27 और 10 37। अनुपाती योग कितना आ गया दोस्तों? 37 आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है मोहन का। मोहन को कितने रुपए मिले? मोहन का पारिश्रमिक निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मोहन का पारिश्रमिक निकालने के लिए जो अनुपाती योग आया है उसके हिसाब से 3700 रुपये निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए मोहन की क्षमता कितनी है? मोहन की क्षमता है दोस्तों यहाँ पर 10। कितनी है? 10, तो 10 बटे 37 कर देंगे। ठीक है, गुणित कितने कर देंगे? 3700 रुपये टोटल है तो 3700 कर देंगे। 37 से कम 3700 काटेगा 100 बार, 100 का गुणा 10 में होगा तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपये क्या मिल जाएगा दोस्तों? मोहन को मिल जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल होता है दोस्तों। पहले जो दिया उसको लिख लो, एलसीएम निकाल के टोटल काम निकाल लो, फिर क्षमता निकाल लो। क्षमता के बाद दोस्तों उनका अनुपाती योग निकाल लो, और जिसका बोला है उसका आंसर निकालेंगे। तो मोहन को कितने रुपये मिलेंगे दोस्तों? 1000 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन से आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक,
ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिन में खोद सकते हैं। ए और बी कितने दिन में खोद सकते हैं? 10 और 15 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? दोनों ने मिलकर काम करेंगे दोस्तों, तो उनको कितना रुपए मिल रहा है? 450 रुपये मिल रहा है, 450 रुपये मिल रहा है, तो बी को कितने रुपए मिले ये पूछ रहा है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, मतलब 3 की आ गई दोस्तों, ए की क्षमता आ गई और 2 किसकी क्षमता आ गई? बी की क्षमता आ गई। तो क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 3:2। ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:2 हो गया। अनुपाती कितना आएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5। निकालना किसकी हमको? बी की। बी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, तो 2/5 कर देंगे। ठीक है, अनुपाती योग को नीचे लाते हैं टोटल। ठीक है, 2/5 गुणित कितना है? 450 रुपये टोटल मिल रहा है तो 450 लिख देंगे। ठीक है, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 नम 45 और 0, 90 दूनी 180। 180 रुपये दोस्तों बी को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 180 रुपये। अगर ए का पूछता दोस्तों तो हम 3/5 कर देते, 3/5 गुणित 450 कर देते, तो 5 एकम 5, 5 नम 45 शून्य, मतलब 9 तिया 27, 270 रुपये किसको मिलते हैं दोस्तों? ए को मिलते हैं। 270 ए को और 180 किसको मिलते हैं? बी को। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 450 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पारिश्रमिक वाले सवालों को सॉल्व किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना दोस्तों, जो पारिश्रमिक रहता है वो उनके अनुपात में बढ़ता है, उनकी क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, मतलब दोस्तों कहने का मतलब मान के चलो, यदि कोई बंदा ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ना, और यदि कोई बंदा कम काम कर रहा है तो उससे कम पैसा मिलना चाहिए। ठीक, तो क्षमता जो होती है दोस्तों उसी के अनुपात में क्या होता है? पैसा बढ़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, रहीम, करीम और डेबिट ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेबिट ने शेष काम पूरा किया, तो काम की मजदूरी कितनी मिली? 1200 रुपये मिली। तो करीम की मजदूरी ज्ञात करो। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सा फंडा है, और जो व्यक्ति जितना कम काम करेगा उसको उतना कम पैसा मिलेगा। तो काम के अनुपात में क्या होगा? यहाँ पर पैसा बटेगा। ठीक है, वहाँ क्या बट रहा था? क्षमता के अनुसार। पिछले क्वेश्चन में क्षमता के अनुसार बट रहा था। ठीक है, यहाँ पर काम के अनुसार बटेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ भी हम दोस्तों क्या करेंगे? काम का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए रहीम हो गया आर, ठीक, करीम हो गया के और डेबिट हो गया डी। ठीक है, काम कितने कर रहे हैं? रहीम पूरे काम का 1/2 कर रहा है, रहीम 1/2 कर रहा है। करीम कितना कर रहा है? 1/3, 1/3 लिख दिया। डेबिट ने शेष काम पूरा किया। अब देखिए दोस्तों टोटल काम होता है 1। अपन दुनिया में कोई भी काम करते हैं दोस्तों तो अपने आप में पूर्ण होता है, उसे 1 कहते हैं। ठीक है, तो अब कितना काम बचा शेष? 1/2 और 1/3 को जोड़ दो पहले। 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6, 2 तिया 6। ठीक है, तो 3 और 3 दूनी 6, 2। ठीक, मतलब 5/6 काम क्या हुआ दोस्तों? ये 5/6 काम जो है दोस्तों रहीम और करीम दोनों ने मिलकर पूरा कम कर लिए। ठीक है, तो जो डेबिट है वो कितना करेगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 - 5/6। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गए 1, 1/6 काम कौन करेगा? डेबिट करेगा। 1/6 काम कौन करेगा? डेबिट करेगा। हमने रहीम, करीम और डेबिट तीनों के काम निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? उनके काम का अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? काम का अनुपात निकाल लेंगे। और कैसे निकालते हैं देखो, इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? 1/2, 1/3, 1/6 ये आ गया काम, है ना। अनुपात निकालना है तो सबसे पहले नीचे की संख्या कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 का गुणा दोस्तों इन संख्या में ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6/6 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक, 6 एकम 6, मतलब दोस्तों उनके काम का अनुपात आ गया 3:2:1। ये क्या आ गया? काम का अनुपात आ गया। क्या आ गया? काम का अनुपात आ गया। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। अनुपाती योग आ गया 6। ठीक है, अब हमें निकालना किसका दोस्तों? करीम का निकालना है। और करीम की जो करीम का जो अनुपात आया काम का कितना आया है? देखिए करीम का आया है, बीच में है। ठीक है, तो मतलब 2 जो है दोस्तों करीम का है। ठीक है, तो 2/6 कर देंगे, गुणित क्या कर देंगे? टोटल मजदूरी कितनी है? 1200, तो 1200 रुपये कर देंगे। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 200 बार कट गया, 200 को गुणा 2 में किया तो 400 बार आ गया। ठीक है, मतलब 400 रुपये दोस्तों किसको मिलेंगे? आपके करीम को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? करीम को मिलेंगे। अच्छा, ये 3 वाला किसका है? रहीम का। रहीम का बोलता तो क्या करते? 3/6 गुणित कितना कर देते? 1200। ठीक है, ये कट जाता 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 200 बार। ठीक है, मतलब दोस्तों 600 रुपये किसको मिलते? रहीम को मिल जाते। ठीक है, 600 रहीम को मिल गए, 400 करीम को मिल गए, तो आपको डेबिट को कितने मिलेंगे? 200। एक बार उसको करके देख लेते हैं। 1/6 गुणित कितना हो जाएगा? आपको 1200। ठीक है, ये काट देंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 200। ठीक, मतलब दोस्तों हमारा आंसर सही है। ठीक, तो याद रखना करीम को कितने मिल रहे हैं? करीम को मिल रहा है टोटल 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ए ने किसी काम का 1/3, बी ने 2/5 और सी ने शेष काम पूरा किया। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको पूरा समझ में जाएगा। ठीक है, ए ने कितना किया 1/3 किया, ठीक है, बी ने कितना किया 2/5 किया, ठीक है, तो सी ने शेष काम पूरा किया तो कितना करेगा 1/3 और 2/5 को जोड़ो पहले, 1/3 और 2/5 को जोड़ दिए, ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा 15, ठीक है, एलसीएम आ गया 15, 3 बचे 15 और 5 दिए 15, लेकिन 6 ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है, 5 6 11, 11/15, ठीक है, तो टोटल काम एक में से इसको हटाएंगे तो 1 - 11/15, तो 15 एकम 15, 15 में से 11 गए 4, तो 4/15 दोस्तों क्या होगा, ये किसका काम आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा, 4/15 किसका काम आ गया, सी का काम आ गया। ठीक है, अब ये अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अनुपात निकालने के लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम एलसीएम लेते हैं, किसका, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लो भाई, 3 5 15 का एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है, और 15 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 15/3, ठीक है, और 15 गुणित 2/5 और 15 गुणित 4/15, ठीक है, काटेंगे तो 3 5 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दिए 15, ठीक है, और 15 एकम 15, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है, ये हो गया 5 और नीचे वाला 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 4। मतलब दोस्तों उनके काम का अनुपात कितना आ गया 5:6:4 आ गया, किसके, ए बी और सी के, ए बी और सी के काम का अनुपात 5:6:4 आ गया। हमें निकालना है सी की मजदूरी, सी का अनुपात कितना है 4, तो अनुपात योग कितना हो जाएगा 5 और 6 11 और 4 15, अनुपात योग 15 आ गया। ठीक, हमें निकालना सी का, तो 4/15 कर देंगे, 4/15 कर दो, गुणित कितना है टोटल मजदूरी 1350, 1350 कर लो, ठीक है, काट देंगे 15 एकम 15, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135 और 0, ठीक है, 9 चौके 36, 360 रुपये किसकी मजदूरी हो जाएगी, सी की मजदूरी हो जाएगी। ठीक, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम सवाल था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में 690 कमाते हैं तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको एक्स बाय मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्स बाय दूसरी मेथड से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो आसान है, भले ही मेथड थोड़ी लंबी हो लेकिन आसान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जो समझ में आए, नहीं तो दोस्तों अगर आपने एग्जाम के पहले रिवीजन नहीं किए ना तो फिर आप वो ट्रिक सब भूल जाते हो। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्स और बाय वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। मान के चलो दोस्तों एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है, एक्स है, ठीक है, और एक महिला का एक दिन का वेतन कितना है, वाई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पुरुष तथा 3 महिला, तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा, एक पुरुष का एक्स है तो 5 पुरुष का 5x धन कितना हो जाएगा, 3 महिला का 3y हो जाएगा। ठीक है, कितना है दोस्तों 4 दिन का, टोटल कोष्टक लगाएंगे और बाहर लगाएंगे 4 और बराबर में कितना लिख देंगे 580 रुपए लिख देंगे, कितना लिख देंगे 580 रुपए। इसी प्रकार से 2 पुरुष और कितना है, 2 पुरुष और 3 महिला है। ठीक है, तो 2x धन 3y, ठीक है, यहाँ पर 3 ही लिखा है कि क्या लिखा है देखता हूँ थोड़ा क्लियर करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। ठीक है, 2x धन 5y, ठीक क्या हो जाएगा 2x धन 5y, बाहर लगाएंगे कोष्टक के कितने 6 दिन, तो 6, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे इसको दोस्तों और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही काटते हैं 4 एकम 4, ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 145 बार कट गया। 6 से काटेंगे 6 एकम 6 बच गया, 9 6 एकम 6 बच गया, 3 0 6 पंचे 30, 115 बार कट गया। कितने बार कट गया, 115 बार कट गया। ठीक है, 5x धन 3y बराबर 145 आ गया और 2x धन 5y बराबर 115 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालना है, तो हम y वाले को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में करेंगे कितना आ जाएगा 5m 25, ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, 5m 25x धन 15y बराबर 145 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m 25 की 5 हासिल का 2, 5 चौके 20 और 2 22 की 2 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 725 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x धन 3 पछे 15y बराबर कितना हो जाएगा 115 गुणी 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा, 345 हो गया। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 25 में 6 गए 19x, ठीक है, 19x बराबर कितना हो जाएगा 725 में से 345 गए कितना हो जाएगा 5 में 5 गए 0, ठीक है, 12 में 4 गए 8, ठीक है, और यहाँ 6 में 3 गए 3, 380, ठीक, 380 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
यहाँ से कट जाएगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। ठीक है, मतलब एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना आ गया दोस्तों, 20 रुपये। अगर महिला का पूछता तो हम एक्स की वैल्यू को रख के बाय निकाल लेते। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं, 3 आदमी और 2 लड़के 280 पाते हैं, एक लड़के की मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, मान के चलो आदमी का एक्स एक दिन का वेतन और लड़के का कितना है, वाई है। ठीक है, मजदूरी वाई है। ठीक है, तो 5x धन 4y बराबर 500। ठीक, 5x धन 4y बराबर 500। ठीक, और 3 आदमी और 2 लड़के मतलब 3x है। ठीक है, 3x है, थोड़ा सा 1 मिनट, 3x धन 2y बराबर 280। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लड़के की। ठीक है, मतलब लड़का मतलब बाय माने हमने। ठीक है, लड़का बाय माने है। देखना भाई यहाँ आदमी एक्स में है और लड़का बाय में है, हमें निकालना है वाई। तो एक्स को बराबर कर लो, 3 पछे 15x। ठीक है, धन 3 चौ 12y बराबर 3 पछे 1500। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों 5 का गुणा इसमें पूरा कर देंगे, 5 दिए 15x धन 5 दूनी 10y बराबर 5 गुणी 280 करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए 5 शून्यम शून्य, 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 काटेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक, 12 में से 10 गए 2 बाय। ठीक, 2 बाय बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 14 गए 100। ठीक है, 1500 में से 14 गए 100, काटेंगे तो कितना कट जाएगा, बाय की वैल्यू हो जाएगी 50। कितनी जाएगी, 50 रुपये। ठीक है, मतलब दोस्तों बाय की वैल्यू 50 रुपये आ गई। मतलब क्या हो रहा है, एक लड़के की दिन की मजदूरी कितनी है, 50 रुपये है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये बहुत आसान सवाल थे। ठीक, मजदूरी पर आधारित प्रश्न है, इससे टफ सवाल एमपी फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर समय और से क्वेश्चन आएंगे और मजदूरी पर आधारित आएंगे तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों समय और कार का अगला टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा।